साथियों को राजीव और टीम महाबोधि की ओर से नमस्कार। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज मैं पुनः बात करूंगा इंटरव्यू की तैयारी के लिए। तो पिछले 10 सीरीज़ों से मैं साक्षात्कार की तैयारी के लिए आपको विभिन्न टिप्स या अपना अनुभव या अपने मित्रों का अनुभव, अपने अधिकारियों का अनुभव, विभिन्न कोचिंग संस्थानों में जाकर मैंने लोगों को पढ़ाया है, बच्चों को गाइड किया, उसका अनुभव, व यूट्यूब पर जो विभिन्न इंटरव्यू साक्षात्कार के जो वीडियोज़ हैं उसके आधार पर, विभिन्न आधारों पर मैं आपको पुनः बताता हूँ। आइए पुनः एक बार मैं रिवीजन करना चाहता हूँ इंटरव्यू के बारे में कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। ठीक है, अभी साक्षात्कार की तिथि आई नहीं है और लगभग अभी सितंबर लास्ट यानी दुर्गा पूजा के आसपास जाने की संभावना बन रही है। बिहार में लॉकडाउन भी बढ़ा दिया गया है, इसलिए पुनः इसकी एक बार पुनः जोरदार तैयारी करें। आइए सबसे प्रथम फेज में क्या करना है। सबसे प्रथम फेज में क्या करना है कि शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, इसकी विशेष ध्यान आपको देना है। शरीर फिट है, स्वस्थ तंदुरुस्त रहेंगे तभी आप एक अच्छा से अच्छा साक्षात्कार दे पाएंगे और सफल होकर और अधिकतम अंक प्राप्त कर कर अपना मनचाहा, ईश्वर ने जो वरदान आपके लिए मुकम्मल किया है वो प्राप्त कर जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। आइए सबसे पहले इन दिनों, साक्षात्कार के दिनों, महीना 2 महीना 3 महीना जो भी साक्षात्कार का सब, इन दिनों आप शुद्ध पौष्टिक व संतुलित आहार ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। ठीक है, मौसमी फल, हरी साग सब्जी, अंकुरित अनाज, मनपसंद व्यंजन, दूध, दही, ड्राई फ्रूट्स, जूस इत्यादि। ठीक है, ऐसे भी ये महामारी का समय है, कोरोना का समय है, जितना ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, सेहत का ख्याल रखेंगे, नींबू पानी है, खट्टे फल है, ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे, गर्म पानी लेंगे, रात में तो तांबा का जग है उसमें पानी रखकर सुबह सुबह गुनगुना पानी नींबू डालकर पिएंगे। जितना ज़्यादा आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाएंगे, हरी साग सब्जियाँ खाएंगे, भूंजा खाएंगे, चटनी, सलाद, इन सब चीज़ों से आपको बहुत फ़ायदा होगा, तो इसका विशेष ध्यान रखिए। साथ साथ सुबह व शाम में जब भी मौका मिले तो योग, व्यायाम, वॉकिंग, लाफिंग, मेडिटेशन, गेम्स, म्यूजिक, ये आपकी हॉबीज़ है ना, प्लस आपकी दिनचर्या में भी होनी चाहिए। योग, व्यायाम, प्राणायाम, भ्रामरी, सूर्य नमस्कार, जॉगिंग, लाफिंग, प्लेइंग, स्पोर्ट्स, घूमना, इस तरह कि जो भी आपकी हॉबीज़ हैं या नहीं भी हैं तो अपने शरीर को फिट एंड फाइन रखने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए, साक्षात्कार की सफलता के लिए इसको खूब कीजिए। प्रतिदिन कम से कम घंटा 2 घंटा जितना ज़्यादा संभव हो सके खूब कीजिए। पटना, दिल्ली, इलाहाबाद, भोपाल में है तो समय आपको तो है ही आपके पास, यदि संभव हो घर के आसपास जगह, पार्क है इस तरह का या सड़कें खुली हैं तो जाइए, नहीं तो गाँव में यदि हैं आप, बिहार शरीफ में हैं, चंपारण में हैं, बेतिया, मुजफ्फरपुर में कहीं भी हैं, यदि जगह है तो खूब घूमिए, टहलिए, जॉगिंग, वॉकिंग, लाफिंग खूब कीजिए। उसके साथ साथ मनोरंजन के लिए कुछ अच्छी पुस्तकें। ठीक है, इंटरटेनमेंट के बिना तो जीवन बेकार है, नीरस ज़िंदगी का कोई मोल है भाई। तो जीवन को सरस बनाना है, हंसमुख बनाना है। हर किसी की ज़िंदगी में समस्याएं हैं, तकलीफ़ें हैं, हिम्मत नहीं हारना, यही आगे बढ़ने का नाम है। जिस तरह से पूरी दुनिया में भी वैश्विक महामारी का काल है तो कहाँ कोई देश हिम्मत हार गया है। हमारे देश की ही बात ले लीजिए, पिछले 6 महीने से आर्थिक मंदी की स्थिति आ गई है, पूरी तरह से लॉकडाउन है, इकोनॉमिक एकदम लॉकडाउन है, पूरी तरह से देश की अर्थव्यवस्था स्थिति बहुत ही नाजुक व ख़राब है। तो क्या हो रहा है, क्या आप खाना बंद कर दिए, क्या देश में लोग काम करना बंद कर दिए क्या? तो फिर बस यही चीज़ है, यही तो है। तो मनोरंजन के लिए अच्छी पुस्तकें, अच्छी फिल्में देखिए, मनपसंद स्थानों की सैर भी करना है, लेकिन अभी मनपसंद स्थानों की सैर आप यूट्यूब पर कीजिए, अपने मोबाइल से कीजिए, अच्छी फिल्में से मनपसंद स्थानों का सैर कीजिए। डिस्कवरी जैसा चैनल है, कोशिश कीजिए, यदि हो सकता है तो देखिए, है ना। तो इस तरह से आप इंटरटेनमेंट अपना कर सकते हैं। आइए, मनपसंद आरामदायक व मौसम के अनुकूल पोशाक। इंटरव्यू के दौरान जब भी आप जाएंगे या फिर जो मॉक इंटरव्यू भी दे रहे हैं, जहां मौका मिल रहा है, कई लोग को मैं देखता हूं कि जो ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू लिया जा रहा है उसमें भी बस कैजुअल टी शर्ट और पहन के और ऐसे ही आ जाते हैं। नहीं, गलत बात है। आप दिन भर में 2 मॉक इंटरव्यू दे रहे हैं, ऑनलाइन ही दे रहे हैं, तो आप पूरी तरह से, आपका जेस्चर पोस्चर वही होना चाहिए जो साक्षात्कार देने आप जाएंगे उस वक्त जो होगा, है ना। कई एक हमारे मित्र थे, वो हमेशा जब इंटरव्यू में आते थे, जब हम लोग इंटरव्यू की क्लास करते थे, तो एकदम हमेशा जीन्स और ऊपर का शर्ट फॉर्मल ठीक था, लेकिन नीचे जीन्स और एकदम स्पोर्ट्स का वाइट शू पहनते थे। सर ने कई बार उनको कहा कि तुम ऐसे मत करके आओ, तो सर हो जाएगा सर, अगली बार बस अगली बार कभी नहीं आया। और हमेशा वो साक्षात्कार इसी मोड में देते गए और साक्षात्कार जब दिए भी, खैर वो तो नियति ही तय करता है, आपका कर्मफल, भाग्यफल तय करता है। तो खैर उनका नहीं हुआ, इस बार भी साक्षात्कार वो दे रहे हैं। चलिए आइए, उनके लिए शुभकामना भी है। तो शर्ट, पैंट, सूट, साड़ी, टाई, बेल्ट, जूते जो भी हैं, बाल, साज सज्जा पूरी तरह से एकदम वेल मेंटेन, ऑफिसर लाइक क्वालिटी जैसा आपको ड्रेसिंग सेंस, प्रोटोकॉल भी है एकदम होना अभी से ही। ऑफिसर लाइक क्वालिटी होनी चाहिए। ये हुआ फर्स्ट फेज की तैयारी। सेकंड फेज की तैयारी क्या करना है
इंटरव्यू देने वाले सकारात्मक विश्वासी लोगों के साथ एक ग्रुप बनाना है, 3-4 छात्र छात्राओं। यदि कोशिश कीजिए कि आपका जो ग्रुप हो उसमें स्टूडेंट्स में छात्राएं भी हों, लड़कियां भी हों। ऐसे क्या होगा कि ऐसे भी आप लोग, ऐसे भी एक बिहारी छात्रों की आदत होती है, मध्यवर्गीय छात्रों की आदत झिझक होती है। इंटरव्यू बोर्ड में मैडम हैं तो हो सकता है उनसे आई कॉन्टैक्ट करने में या कुछ पूछ देंगी तो फिर आप झिझकेंगे, है कि नहीं है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप जो ग्रुप बनाकर तैयारी कर रहे हैं उसमें यदि आपकी बैचमेट साथी हैं या कोई मित्र हैं या कोई भी हैं आपके रिलेशन में हैं तो उनको साथ रखिए, ठीक है। इससे आपकी झिझक दूर होगी, आप बोल्ड बनेंगे, आप साहसी बनेंगे, आप निर्भीक बनेंगे। एक जो ऑरा है या जो एक महिलाओं की जो ये है, इससे आप निकलेंगे और इंटरव्यू बोर्ड का ज़्यादा बेहतर से बेहतर और बोल्ड तरीके से सामना कर पाएंगे और हर प्रश्न का जवाब देने के लिए आप तैयार रहेंगे, ठीक है। साक्षात्कार, इंटरव्यू यूपीएससी के साक्षात्कार में एक बार पूछ दिया गया था, एक मैडम थी इंटरव्यू ले रही थी, एक लड़के से पूछी कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, तो उनका जवाब ये था कि नहीं मैम। क्यों नहीं करोगे? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं स्मार्ट नहीं हूँ? नहीं मैम, आप मेरी माँ जैसी हैं और माँ के साथ ऐसे कैसे कोई सोच सकता है। बहुत खुश हूँ मैम, बहुत अच्छा मार्क्स मिला उनको, ठीक है। अभी आज कलेक्टर हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है इन चीज़ों का। अच्छे शिक्षण संस्थान के साथ संपर्क एवं सहयोग, एक अच्छा स्टैंडर्ड मानक कोचिंग इंस्टीट्यूट। अब दिल्ली जाना है तो कैसे जाना है? ट्रेन से जाना है, प्लेन से जाना है, कलकत्ता होते हुए जाना है, बेंगलुरु होते हुए जाना है कि यहाँ से सीधे लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद होते हुए दिल्ली निकलना है भाई। तो कोचिंग संस्थान का यही रोल है। अच्छा रास्ता क्या है? महाजना ये न गता, अच्छे लोग जिस रास्ते से गए हैं वही अच्छा रास्ता है। तो अच्छा रास्ता कौन बताएगा? अब घर में बैठे बैठे तो अच्छा रास्ता मिलेगा नहीं, ठीक है। यूट्यूब पर है, कई सारा वीडियोज़ हैं, ऑनलाइन सभी चीज़ें, टीचिंग मटेरियल्स अवेलेबल हैं। मैं भी आपको इस तरह से अपनी टीम के माध्यम से सहायता करूँ। इससे काम नहीं चलेगा। एक अच्छा कोचिंग संस्थान से आपको जुड़ना होगा। दिल्ली में है, चाहे इलाहाबाद में है, चाहे पटना में है, देख लीजिए ना मॉक कहाँ का सबसे बढ़िया चल रहा है, कहाँ का बेहतर है, कहाँ आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप अपने फ्रेंड से बात कीजिए और जुड़ ही जाइए, बिल्कुल देर नहीं कीजिए। कई लोगों की आदत होती है कि वो सीधे साक्षात्कार कक्ष में जाके इंटरव्यू देते हैं। ऐसी गलतफहमी नहीं पालिएगा, ठीक ना। एकदम कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छा ज्वाइन कीजिए, रोज़ 2-2 मॉक दीजिए और तब जाके आप अच्छी तैयारी होगी। साथ साथ अच्छे योग्य एवं अपने अपने क्षेत्र के जो अनुभवी व्यक्ति हैं, विशेषकर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, ऐसे व्यक्तियों से वार्तालाप कीजिए। अच्छे व्यक्तियों से, अनुभवी व्यक्तियों से, गीतकार, संगीतकार, लेखक, कवि, साहित्यकार, प्रशासक, अधिकारी, जनता, जनप्रतिनिधि, इन सब से तो मैं मिलने के लिए आपको बताता, बशर्ते कि ये कोरोना का समय नहीं होता। लेकिन कोशिश कीजिए कि सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग के माध्यम से जितना हो सके मिल सकते हैं तो मिल लीजिए, अच्छी बात है। यदि नहीं मिल सकते हैं उनसे तो आप फ़ोन से ही बात कर लीजिए, उनका अनुभव साझा कि 2 मिनट 5 मिनट कोशिश कीजिए ना। इससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो मजबूत होगी। आप समझ पाएंगे उनके फीलिंग्स को, क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं। अब किसी डीएसपी से बात कीजिए, सर क्या क्या समस्याएं क्षेत्र में आती है, किन चीज़ों का ध्यान देते हैं, आपकी प्राथमिकता में क्या है, क्या लगता है विधि व्यवस्था बिहार में इन दिनों में गिरावट आई है, आगे इसकी क्या संभावना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप अधिक से अधिक मॉक इंटरव्यू देना। मैं बार बार कहता हूँ कि इंटरव्यू क्या है भाई, इंटरव्यू की सफलता का राज मॉक इंटरव्यू, सिर्फ और सिर्फ मॉक इंटरव्यू। जितना ज़्यादा मॉक इंटरव्यू देंगे उतना बेहतरीन आप प्रदर्शन करेंगे। आप 120 में मार्क्स लाना चाहते हैं ना, 110 या 90 प्लस, तो इसकी सफलता का राज मॉक में छुपा है। जितना ज़्यादा मॉक, अब एक से मॉक स्टार्ट कीजिए। आज मैं आपको जादू देता हूँ जितना मॉक देंगे उतना आपका मार्क्स आएगा, ठीक है। आपको मैं विद्वान भावा नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही अपना अनुभव बता रहा हूँ। अब खैर 50-60 नंबर तो सबका आ जाएगा, लेकिन 50 मॉक तो सबको देना ही। जितना ज़्यादा आप मॉक देंगे उतनी ज़्यादा सफलता होगी। तो जो चाहते हैं कि मेरा 90 प्लस 100 प्लस मार्क्स आए, 110 मार्क्स आए। हमारे थे सुदामा भैया, बड़े भाई हैं, उनका इंटरव्यू में 110 मार्क्स आया है। तो मॉक इंटरव्यू ही क्या है, सफलता का आपके लिए राज है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉक इंटरव्यू दीजिए। जितनी मॉक इंटरव्यू दीजिएगा उतना ज़्यादा आप सफल होइएगा, ठीक है। अधिकतम मॉक इंटरव्यू दीजिए। और फिर मैं बोला था कि प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल या और भी जो भी 60वीं 62वीं में जो इंटरव्यू हुआ, 56-59 में हुआ, 53-55 में हुआ, तो इंटरव्यू का एक स्पायरल बैंडिंग करवा लीजिए, क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, और उन सभी प्रश्नों का एक कॉमन सेंस, एक पेसिंग सेंस डेवलप करके आप एक अच्छी तैयारी कीजिए। प्लस मैं बोला था घर में आपको आईने के सामने खड़े होके आईने के सामने बोलना है, प्रैक्टिस करना है। एक अच्छा आईना लगा लीजिए, है ना। मोबाइल से आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कीजिए, पुनः उसको सुनिए, बार बार दोहराइए। जो भी आप आई कांटेक्ट का जो अभ्यास कर रहे हैं या जो बोल रहे हैं, तो आईना के सामने जाइए और आईना के सामने जाके खूब अभ्यास कीजिए, ठीक है। अपने घर में अपने मित्रों को, अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स को बिठाइए और बिठा के उनके सामने भी आप प्रैक्टिस कीजिए। जितना मॉक इंटरव्यू देंगे उतना ही आप सफल होंगे, ठीक है। फिर मैं इसकी अगली कड़ी में कुछ और चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए टीम महाबोधि की ओर से और राजीव का नमस्ते।